अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। हजरत गिरामी कभी अदम गौंडवी ने कहा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जल्बों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। हजरत गिरामी महबूब के जल्बों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर अगर हमें करना है तो हमें एक संजीदा लबो लहजे के शायर या कवि से मुलाकात करनी होगी। मैं इसके लिए हिंदी डाइस के एक बहुत ही सफल हस्ताक्षर बड़े गंभीर विषय उनकी शायरी और कविताओं में मिलते हैं। भाई ओम शर्मा ओम को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएंगे और अपने खूबसूरत कलाम और अपने खूबसूरत कविताओं और रचनाओं से आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएंगे। भाई ओम शर्मा ओम। बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करो। एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं। हाँ, बस इतना जरूर है कि जब मंच पर विकास बौखल भैया की उपस्थिति हो, मेरे बहुत ही चहेते जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, नदीम फरूक भैया की उपस्थिति हो, शहजादा कलीम भैया बैठे हो, रिजवान भाई बैठे हो, तो इतना जरूर कहता हूं कि मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस जरूर है कि अगर मैं जरा सा भी लड़खड़ा जाऊंगा तो लोग मुझे संभाल लेंगे। अपने घर आंगन में हूं, सूरजगंज मेरा घर है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक समय अब ऐसा है जब हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटने का काम किया जाता है, सच को दबाने का काम किया जाता है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यहीं से आपसे एक मन मांगता हूं, मुझे आदेशित करना, मैं पंक्तियां अर्पित करता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। सुने भाई सारे लोग डाइस पर भी थोड़ा सा जितने लोग बैठे हैं, तमाम प्यार मोहब्बत की बातें हुई हैं, हास परिहास की बातें हुई हैं। अब मैं कुछ दर्द की बात करना चाहता हूँ, कुछ भाई की बात करना चाहता हूँ। स्वागत। इरशाद इरशाद। भले ही बांट दो कितना विराजित हो नहीं सकता। भले ही बांट दो कितना विभाजित हो नहीं सकता। कोई ईमान के जितना विराजित हो नहीं सकता। कोई ईमान के जितना विराजित हो नहीं सकता। सुनो झूठों की दुनिया में अकेला सत्य लड़ लड़ कर परेशान हो तो सकता है पराजित हो नहीं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। ये ओम शर्मा मेरे छोटे भाई हैं। एक बात कहना चाहता हूं, सच्चाई के साथ बताना, अपने सीने पर हाथ रखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जवाब देना है आपको। ये जो 4 मिसरे इन्होंने पढ़े हैं, इनमें कोई लफ्ज ऐसा था जो आपको समझ में ना आया हो? सब समझ में आया जो ये कहना चाहते थे? जो ये कहना चाहते थे आपकी सब समझ में आया। यही बात तो मैंने मुशायरे के आगाज में कही थी कि इस मुल्क में हिंदी और उर्दू को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ओम शर्मा जो बोल रहे थे यही उर्दू है और वसीम रामपुरी जो बोल रहे थे वही हिंदी है। इसी तरह से ये दोनों जबानें आपस में मिली हुई हैं। जोरदार तालियों से इन तमाम कलमकारों का इस्तकबाल करें और ताकि ओम शर्मा अपना अगला मुक्तक सुनाए। ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हैं, तब आपके घर परिवार से 4 पंक्तियां उठाता हूं। बड़े बड़े घरों के दीवारों पर लिखा होता है मातृ छाया पितृ छाया, पर जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं
तो न माता की छाया मिलती है न पिता की छाया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, यहीं से मुझे मन देना, अगर पंक्तियों के भाव तक आप पहुंचे तो मुझे मन मिले। स्वागत स्वागत। दिलाते हैं तुम्हें ज्यादा मगर खुद कम में रहते हैं। वाह। दिलाते हैं तुम्हें ज्यादा मगर खुद कम में रहते हैं। तुम्हें खुशियां मयसर हो भले खुद गम में रहते हैं। तुम्हें खुशियां मयसर हो भले खुद गम में रहते हैं। कि जो कर बैठे बुढ़ापे में वही माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं। बुढ़ापे में। वाह। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। इरशाद। ये बूढ़े हैं इन्हें कहकर झमेला छोड़ देते हैं। ये बूढ़े हैं इन्हें कहकर झमेला छोड़ देते हैं। शहर जाकर पुराना घर तबेला छोड़ देते हैं। कि जिनके वास्ते माँ बाप दुनिया भूल बैठे थे वही बच्चे उन्हें एक दिन अकेला छोड़ दे। यार फिर पढ़ो यार। वाह वाह वाह, क्या पैगाम दे रहे हो यार। वाह वाह वाह। ये बूढ़े हैं इन्हें कहकर झमेला छोड़ देते हैं। शहर जाकर पुराना घर तबेला छोड़ देते हैं। कि जिनके वास्ते माँ बाप दुनिया भूल बैठे थे वही बच्चे उन्हें एक दिन अकेला छोड़ देते हैं। वाह वाह वाह। और तमाम मेरे साथी बैठे हैं, तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। इरशाद। कुछ नए मुक्तक आपके बीच रखता हूँ, आपका मन मांगता हूँ। इरशाद इरशाद। हम जब सच को सच बोलते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, वो पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ। इरशाद इरशाद। कि खाक में राज को दबा देंगे। वाह वाह। खाक में राज को दबा देंगे। शोर से साज को दबा देंगे। आप सोचेंगे सच को सच बोले लोग आवाज को दबा देंगे। वाह वाह वाह। और क्या करना, जब लोग आवाज को दबा देंगे। धर्म के नाम पर दुनिया बांटी जाती हो जी। तब 4 पंक्तियां पढ़ना जरूरी हो जाती हैं। तब 4 पंक्तियां स्वागत पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत। हुकूमत के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका आशीष चाहता हूं, आपका मन मांगता हूं। कि नफरती जाल क्या बना डाला। वाह वाह वाह। नफरती जाल क्या बना डाला। रक्त से लाल क्या बना डाला। धर्म के नाम आपने देखो देश का हाल क्या बना डाला। वाह वाह वाह। देश का हाल क्या। एक बार तालियां बजा के मुझे आज
सोच और रखता हूँ। इस खामोशी के साथ सुनेंगे तो ज्यादा देर आपके बीच नहीं रह पाऊंगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मेरे मंच पर 5-5 बहनों की उपस्थिति है, तब बेटियों के दर्द में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत। एक खामोशी आपसे मांगता हूँ, आपका मन मांगता हूँ। अगर आप किसी बहन के भाई हैं, किसी बेटी के पिता हैं, तो पंक्तियां आप तक जरूर पहुंचेंगे। स्वागत, पंक्तियां आप तक करता हूँ। एक बात कहता हूँ कि एक स्त्री देख लेना बहुत आसान काम है, पर एक स्त्री में माँ, बहन और बेटी देखना दुनिया का सबसे कठिन काम हो जाता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आए दिन हमारे समाज में दुष्कर्म जैसी घटनाएं आती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, तब पंक्तियां अर्पित करता हूँ। सुनना, मेरी बहनें बैठी हैं, आपका आशीष मांगता हूँ कि हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। वाह 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 वाह। अनजान नहीं है, हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है, अनजान नहीं है। हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। ये लड़कियां हैं खेल का सामान, सामान नहीं है। ये लड़कियां हैं खेल का सामान नहीं है, सामान नहीं है। ओ हर रोज यहाँ निर्भया की मौत हो रही, मौत हो रही। हर रोज यहाँ अंकिता की मौत हो रही, मौत हो रही। हर रोज यहाँ आशिफा की मौत हो रही। लगता है मेरे देश में इंसान नहीं है, इंसान लगता है मेरे देश में इंसान नहीं है। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ वसीम भाई, पंक्तियां सुनना। हैवानियत की हद तब हो जाती है जब हैवानियत मासूम चेहरों को भी नहीं छोड़ती। हैवानियत जब उन चेहरों को नहीं छोड़ती जिनकी उम्र माँ के आंचल में खेलने की होती है, पिता के गोदी में खेलने की होती है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इसी दर्द के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि चूनर की उम्र में वो कफन ओढ़ती रही, कफन ओढ़ती रही। क्या कहना, चूनर की उम्र में वो कफन ओढ़ती रही, कफन ओढ़ती रही। अंकल दो मुझे छोड़ हाथ जोड़ती रही, हाथ जोड़ती रही। हैवान तो हैवानियत की हद में व्यस्त थे, एक 5 साल की परी दम तोड़ती रही, दम तोड़ती रही। एक 5 साल की। और दोस्तों, अभी हाल ही में एक घटना घटी जी, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मणिपुर में 2 औरतें निर्वस्त्र कर दी जाती हैं, बिल्कुल सही। तब 4 पंक्तियां जिम्मेदारी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। अखबार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से छापा कि 1000 मर्दों के बीच 2 औरतें निर्वस्त्र कर दी गईं। तब मैंने एक बात कही जी कि जिस इंसान के सामने एक औरत निर्वस्त्र कर दी जाए, वो इंसान कभी मर्द नहीं हो सकता। वो भीड़ क्या थी, वो लोग कौन थे, वो पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं। अगर बात आपको समझ में आए, बात सही हो तो आपका आशीष मुझे मिले। वो लोग, वो भीड़ कौन थी कि शैतान थे क्रूर लफंगे थे सब के सब, लफंगे थे सब के सब। शैतान थे क्रूर लफंगे थे सब के सब, लफंगे थे सब के सब। हैवानियत के रंग में रंगे थे सब के सब, रंगे थे सब के सब। बस 2 ही औरतें वहां निर्वस्त्र नहीं थी, बस 2 ही औरतें वहां निर्वस्त्र नहीं थी। जितने भी वहां लोग थे नंगे, नंगे थे सब के सब। जितने भी वहां लोग थे नंगे थे। और दोस्तों,
4 अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान चाहता हूं। स्वागत स्वागत। पेशे से चिकित्सक हूं, तब एक बात कहना चाहता हूं। जी। हम लोगों ने कोरोना का काल देखा, सूबे के मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। मैंने लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखा है। तब 4 पंक्तियों में हकीकत बयानी आपके बीच रखता हूं। अगर बात सही होगी तो मेरी आवाज में अपनी आवाज बुलंद करना। स्वागत। मुझे विदाई की तालियां देना, पंक्तियां अर्पित करता हूं। स्वागत है भाई। कि जनता के वास्ते किए इकरार पे थू है। ये पंक्तियां सुनना, मुझे विदाई की तालियां देना, मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाना। पंक्तियां पढ़ता हूं कि जनता के वास्ते किए इकरार पे थू है, इकरार पे थू है, जो तोड़ दिया आपने इतबार पे थू है, इतबार पे थू है। दौलत दवा तो छोड़ हवा भी न दे सके, दौलत दवा तो छोड़ हवा भी न दे सके। सरकार सुनो आपकी सरकार। वाह वाह वाह।